दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे क्वार्टर थ्री की डेट डिक्लेयर कर दी है। इसके अलावा कंपनी को एक बड़ा एक्सीलेंट अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। आईआरएफसी आपको पता ही होगा कि रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने इस कंपनी का गठन किया था। और अब इसका बिजनेस है जो रिन्यूएबल सेक्टर की तरफ भी शिफ्ट हो चुका है। कंपनी का जीरो एमपी है क्योंकि इसके सारे कर्ज की गारंटी सरकार खुद लेती है। टैक्स के दायरे से भी इस कंपनी को बाहर रखा है। ऐसी कंपनियां बहुत कम होती है। ऐसे में आईआरएफसी की क्या संभावना बन रही है उसको समझेंगे, रिजल्ट कैसा रह सकता है उसको जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में बजट आने वाला है, बजट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आईआरएफसी पे। पिछली बार प्री बजट रैली में अच्छे खासे शेयरों ने दौड़ लगाई, फिर साल भर से काफी ज्यादा सुस्त रहे स्टॉक। फिर से पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। क्या आईआरएफसी आने वाले समय कमाल करेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो 127 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.39% की तेजी है। अब ये तेजी आपको हल्की लगाई देखने को मिलेगी, कम होगी क्योंकि बाजार में इस समय दबाव है, बाजार में प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बना हुआ है। तो फिलहाल आप देखिए दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है। शुरुआत पॉजिटिव हुई थी और आप देखें उसके बाद में गिरावट भी हुई है स्टॉक के अंदर, क्योंकि 127 का क्लोजिंग था कल का। 126 का लेवल भी आया, लेकिन जो हाई है 128 का है। यानी आप देखें तो इस समय बिकवाली और खरीदारी दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है। आने वाले समय उम्मीद है कि यहाँ से अब बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। आईआरएफसी का प्रदर्शन काफी बेहतर है। यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, आप देखिए आईआरएफसी को एक्सेलेंट की रेटिंग प्राप्त हुई है और ये इसके लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। तो देख सकते हो कि ये जो 4 जनवरी 2026 की जो रिपोर्ट है, इसमें देखिए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नवरत्न पीएसयू कंपनी है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से यहाँ पे एक्सेलेंट की रेटिंग प्रदान की गई है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के तौर पे ये रेटिंग मिली है फाइनेंस 2024-25 के लिए। तो ये देखो कि यहाँ पे 5वां साल है जब कंपनी को ये रेटिंग प्राप्त हुई है। 2020-21 से लेके लगातार एक्सीलेंट की रेटिंग प्राप्त कर रही है। इसका मतलब ये है कि इसका बिजनेस वाकई बहुत शानदार है। हर पैमाने पे ये कंपनी खरा उतर रही है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन इसकी स्ट्रेंथ देखे या फिर इसका परफॉर्मेंस देखे बहुत ही बेहतर रही है। बिजनेस मॉडल इसका काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। हर तरह से देखें तो यहाँ पे कंपनी का प्रदर्शन हर तरह से ऑपरेशनल एफिशिएंसी से लेके फाइनेंशियल डिसिप्लिन में एक नंबर है और इसी वजह से इसको एक्सीलेंट की रेटिंग प्राप्त की गई है। तो ये देखें इसका बिजनेस अब डाइवर्सिफाई हो चुका है। कंपनी के पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो रेलवे के अलावा आप दूसरे और भी प्रोजेक्ट में कंपनी हाथ आजमा रही है। तो यहाँ पे देखो कि हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर, इसके अलावा मेट्रो प्रोजेक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट, इनके ऊपर भी फंड प्रोवाइड कर रही है। तो अब ये समझ सकते हो बिजनेस इसका और तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब जो बड़ी खबरें और जो निकल के आ रही है, आईआरएफसी ने अपने क्वार्टर थ्री की तैयारी कर ली है और इसकी बोर्ड मीटिंग की डेट भी हमारे सामने आ चुकी है। आईआरएफसी की तरफ से जो एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने जा रही है और ये होगी 19 जनवरी 2026 को मंडे को। और इसका जो मकसद है, ये जो देख सको कि कंपनी अपना अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आपके सामने पेश करेगी। कंपनी अपने कैश फ्लो की जानकारी देगी, तो किस तरह से कंपनी ने रिजल्ट अपना रखा है और पिछले 9 महीने का रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है। तो 9 महीने का रिजल्ट और क्वार्टर थ्री का रिजल्ट दोनों ही हमारे सामने कंपनी लेके आ रही है। डेट आ चुकी है 19 जनवरी 2024। तो यहाँ पे सेबी के रूल्स के तहत इनसाइड ट्रेडिंग को ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करना पड़ा था। 1 जनवरी 2026 से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गई थी। सेबी का रूल्स है कि जैसे रिजल्ट की तैयारी होती है उसके बाद में ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करना होता है। ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलती है जब रिजल्ट आ जाता है। तो डेट हमारे सामने आ चुका है 19 जनवरी। इसका मतलब यह है कि 21 जनवरी 2026 बुधवार से फिर से ट्रेडिंग विंडो खुल जाएगी। तो कंपनी के जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, उनके रिलेटिव्स और एम्प्लॉयज, उन सबके लिए ट्रेडिंग विंडो खुलेगी, वो ट्रेडिंग अब कर पाएंगे। तो ये समझो हम डेट हमारे सामने आ चुकी है। कंपनी की अगर हम क्वार्टर टू की बात करें तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है 1777 करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 10% की जंप देखने को मिली, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1613 करोड़ के आसपास था। लेकिन कंपनी का जो रिवेन्यू उसमें कुछ कमी देखने को मिली, डिक्लाइन हुई है।
तो ये देख सकते हो कि 6,372 करोड़ का रेवेन्यू बताया कंपनी ने, जबकि पिछले एक साल पहले ये 6,899 करोड़ के आसपास था। तो रेवेन्यू गिरा है, प्रॉफिट बढ़ा है। अब यहाँ पे ये देखो कि जो कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 1.55% के आसपास है, जो आप देखिए पिछले क्वार्टर में 1.53% के आसपास था क्वार्टर में। तो इंटरेस्ट मार्जिन तो बढ़ा ही है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो सब कुछ ठीक है। इस बार हो सकता है कि रेवेन्यू के आंकड़े भी सुधर जाए, तो यहाँ से एक पॉजिटिव ट्रिगर इसको मिलता हुआ दिखाई देगा। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो ये अपना 229 का जो ऑल टाइम हाई बनाया था वहां से 44.5% गिर चुका है। तो काफी ज्यादा गिरावट हुई है। अभी भी करीब देखो 100 रुपीज डिस्काउंट पे स्टॉक है। करंट लेवल इसका 127 के आसपास है, आप समझ ही सकते हो। और यहाँ पे जो डिक्लाइन देखने को मिली है 2021 से, यहाँ पे जो शुरुआत हुई थी, ये स्टॉक 2021 में आईपीओ के माध्यम से बाजार में आया। उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पे पिछले एक साल के अंदर ही 16% की गिरावट थी। उसके बाद इसने काफ़ी बेहतर भी किया। वैसे अगर आप इसको पिछले 3 सालों से देखेंगे तो उसने बहुत बेहतर किया है, करीब 288% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और पिछले 5 सालों की बात है, आईपीओ आने के बाद तो 400% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। आईपीओ के बाद ये 19 रुपये तक चला गया था, आपको पता होगा। 19 रुपये का स्टॉक 229 तक पहुंचा। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया स्टॉक ने। और अब यहाँ पे पिछले एक साल से गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन अब यहाँ से स्थिति फिर बदलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा जो यहाँ पे एक बड़ा ट्रिगर और मिलने वाला है इसको, और वो है बजट। हमारा यूनियन बजट 1 फरवरी को आने जा रहा है, रिजल्ट के बाद बजट भी आएगा। तो इसी को लेकर ईटी नाउ स्वदेश की जो पैनलिस्ट है स्नेहा पोद्दार, उनका कहना है कि यहाँ पे देख सकते हो कि बजट इसके लिए एक बड़ा ट्रिगर साबित होगा। वैसे स्नेहा पोद्दार जो यहाँ पे देख सकते हो कि वेल्थ मैनेजमेंट भी करती है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस में, और उनके पास काफ़ी सारा अनुभव है। तो उनका कहना है कि जो रेलवे सेक्टर है उसको एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है इस बजट से। सरकार बजट हमेशा बढ़ाती है रेलवे का, और काफ़ी सालों पहले तो बजट ही पूरा अलग होता था रेलवे का, फिर सरकार ने इसको मर्ज कर दिया है मेन बजट के साथ। लेकिन बजट लगातार बढ़ाया जा रहा है। 2014 से जो नई सरकार बनी, आप देखें लगातार रेलवे में बहुत सारा खर्च किया गया है। अब 90% तो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो चुका है। बहुत सारे जो ट्रैक सिंगल थे डबल कर दिए गए। लेकिन अब आने वाले समय नई नई ट्रेनें शुरू की जा रही है, हाई स्पीड रेल ट्रेन आ रही है, बुलेट ट्रेनें शुरू हो रही है। तो उसमें सरकार की तरफ से कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। गवर्नमेंट इस समय पॉजिटिव है और इस बार एलोकेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, तो इसका रेलवे के शेयरों में पॉजिटिव असर होगा। तो यहाँ पे स्नेहा पोद्दार का कहना है कि एक अच्छा मौका है रेलवे शेयरों के लिए, यहाँ से एक बाउंस बैक की संभावना बनेगी, एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है रेलवे के शेयर में बजट के पहले। प्री बजट रैली की संभावना दिखाई देती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा करेक्शन रेलवे के शेयरों में हो चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पे स्नेहा पोद्दार का कहना है कि यहाँ पे स्टॉक को होल्ड करना चाहिए बजट के पहले। यहाँ पे एक अच्छी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से पॉजिटिव राय निकल के आ रही है आईआरएफसी को लेकर। सरकार इस बजट में इस बार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है, जिसका फायदा सीधा रेलवे को होगा। तो रेलवे सेक्टर को जो फायदा होगा उसका आईआरएफसी को भी डेफिनेटली होगा, क्योंकि आईआरएफसी रेलवे की कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है। अब आप देखें तो सारे के सारे रेलवे स्टेशन उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है, बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पे बनाया जा रहा है, काफ़ी खर्च किया जा रहा है। सारे के सारे इलेक्ट्रिफिकेशन पे, स्पेशली कवच के ऊपर है, सुरक्षा के ऊपर खास फोकस किया जा रहा है। इस बार भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि संभावना पॉजिटिव बन सकती है। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि इसमें रिस्क रिवार्ड का मामला बन रहा है। अगर बजट ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया, अगर बजट लगभग उतना ही रखा गया, कम किया गया, तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, दबाव की स्थिति बन सकती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पिछले 10 सालों का इसका प्रदर्शन देखिए तो 10 ईयर के हिसाब से सेल्स ग्रोथ इसका 15% के आसपास था। 5 ईयर के हिसाब से भी आपको 15% के आसपास ही दिखाई देगा, जो काफ़ी अच्छा था। 3 ईयर के हिसाब से गिर के 10% पाई, टीटीएम 0%, सेल्स में कमी दिखाई दे रही है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 24% था, 5 ईयर के हिसाब से कम होकर 15% पर आया, 3 ईयर के हिसाब से ये 2% के आसपास। इस टीटीएम फिर से बढ़ के 5% हो, तो एक अच्छी बात है कि फिर से प्रॉफिट ग्रोथ सुधरा है। सेल्स में कमी है, लेकिन अब कंपनी ने जैसे कि अपना पोर्टफोलियो बढ़ा दिया है, रिन्यूएबल सेक्टर, पावर सेक्टर, थर्मल पावर प्लांट के ऊपर भी अब कंपनी फंड प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसे में आने वाले समय इसका बिजनेस बढ़ेगा और ये स्टॉक फिर कमाल करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।